हेलो एवरीवन। क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि फाइंड द पॉइंट्स, पॉइंट फाइंड करना ऑन द एक्स एक्सिस। किसके ऊपर? एक्स एक्सिस के ऊपर हमने पॉइंट फाइंड करना है विच इज़ इक्वी डिस्टेंस, जो इक्वल डिस्टेंस पे है फ्राम टू -5 कोऑर्डिनेट से एंड -2 9 कोऑर्डिनेट से। ये कोई दो पॉइंट हैं, इनसे इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए वो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर, वो पॉइंट फाइंड करना है। अब देखो हमारे पास क्या होता है कि हमें पता होना चाहिए कि इक्वी डिस्टेंस पॉइंट्स है कौन सा है। इक्वी डिस्टेंस हो गया इक्वल डिस्टेंस, मीन्स जो डिस्टेंस है उनका वो इक्वल होना चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, ये देखो, ये अब मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा किया। ये एक्स एक्सिस है मेरा और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है, ठीक है, वो फाइंड करना है। वो पॉइंट मान लेते हैं आर है, ठीक है। और इस पॉइंट आर से पी और क्यू क्या होना चाहिए? इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि ऐसा पॉइंट फाइंड करो, क्वेश्चन कहता है ऐसा पॉइंट फाइंड करो आर जो इक्वल डिस्टेंस पे हो। किस पॉइंट से? पी और आर से जो हो वो इक्वल डिस्टेंस पे हो, इक्वल डिस्टेंस से हो, ठीक है। अब इसका मतलब हमें पी आर और क्यू आर इक्वल होंगे, ठीक है, क्योंकि तभी इक्वल डिस्टेंस होगा। तो हमने फाइंड क्या करना है? पहले सबसे पहले पी आर और क्यू आर। तो देखते हैं, तो ये देखो हमारे पास, ये हमारे पास क्वेश्चन 7 है। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस, जो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट टू -5 एंड -2 9 से, ठीक है। सोल्यूशन, लेट द गिवन पॉइंट, जो हमारे पास ये गिवन पॉइंट है इनको हमने पी और क्यू मान लिया। पी हमारे पास 2 -5 है और क्यू -2 9 है, ठीक है। एंड द पॉइंट रिक्वायर्ड भी, और जिस पॉइंट की ज़रूरत है हमें कि जो निकालना है वो पॉइंट आर है। अब उस आर के कोऑर्डिनेट को हमने मेंशन करना है कि वो क्या है। तो हम लेट कर लेते हैं, अगर एक्स एक्सिस के ऊपर फाइंड करना है तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू कुछ होगी और वाई क्या होगा? 0 होगा, तभी वो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। तो जैसे मैंने नोट में लिखा, सिंस द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, अगर पॉइंट किस पे है? एक्स एक्सिस पर है, तो वाई 0 होगा। एंड अज्यूमिंग एक्स इक्वल टू, और अज्यूम कर लेते हैं एक्स हमारे पास क्या होगा? ए होगा। हेंस द पॉइंट इज, तो पॉइंट हमारे पास होंगे ए 0। एंड द पॉइंट रिक्वायर्ड भी आर, आर पॉइंट उसका मान लिया हमने, तो उसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे ए 0, जैसे पी और क्यू के कोऑर्डिनेट, इसी तरह आर के कोऑर्डिनेट भी। अब एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इसका मतलब एक्स और वाई भी होंगे ना, उसके जो कोऑर्डिनेट है एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, ठीक है, जिसको हम कोऑर्डिनेट बोल रहे हैं। जैसे पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई वैल्यू, क्यू के कोऑर्डिनेट एक्स वाई वैल्यू, ठीक है। अब कहने का मतलब यह है कि कहता है पॉइंट आर निकालो जो इक्वी डिस्टेंस पे है, ठीक है, किस पॉइंट से? पी और क्यू से। इसका मतलब पी आर और क्यू आर का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, ठीक है। तो एज पर क्वेश्चन पी पॉइंट आर इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड क्यू, पॉइंट आर जो है वो इक्वल डिस्टेंस से है पी और क्यू से, कहता है हेंस इसका मतलब पी आर इक्वल टू क्यू आर। इसका मतलब पी आर जो है वो इक्वल है किसके? क्यू आर के। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं? पी आर फाइंड करते हैं। तो लेट्स फर्स्ट फाइंडिंग पी आर। तो अब हमारे पास पी और आर, x1 इक्वल टू 2, y1 इक्वल टू -1, ये तो p के कोऑर्डिनेट है, ये हमारे पास p के कोऑर्डिनेट x1 इक्वल टू 2 और y1 इक्वल टू -5 है, ठीक है। उसके बाद देखो इसका मतलब हेंस पी आर इक्वल टू क्यू आर, तो x1 इक्वल टू 2, y1 इक्वल टू -5। p के कोऑर्डिनेट x1 इक्वल टू 2, y के p के कोऑर्डिनेट x1 इक्वल टू 2, y1 इक्वल टू -5, और r के कोऑर्डिनेट जो हमने लेट किए हैं a और 0, वो है x2 इक्वल टू a, y2 इक्वल टू 0। x1 y1 और x2 y2, जैसे हमने डिस्टेंस हमने इससे पहले भी निकालना है, ठीक, निकाला है, ठीक है। अब देखो पी आर हमने फाइंड करना है, डिस्टेंस फार्मूला वही सेम पीछे वाला जो प्रीवियस हमने वीडियो लेक्चर में पढ़ लिया है, ठीक है। तो x2 की जगह x2 की वैल्यू a डाली, x1 की जगह x1 की वैल्यू 2 डाली, फार्मूले का होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू डाली, y1 की वैल्यू डाली, -5 का होल स्क्वायर। अब a -2 का होल स्क्वायर प्लस 0, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, ये माइनस और ये माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 0 + 5 होगा, तो 0 में प्लस करेंगे 5 को तो 5 आएगा, 5 का होल स्क्वायर। ये 2 मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, ये स्क्वायर में है, इसका ध्यान रखना, a -2 का होल स्क्वायर है।
अब a माइनस टू का होल स्केयर a माइनस बी का होल स्केयर, तो a क्या है a का स्केयर प्लस b क्या है 2 का स्केयर माइनस a माइनस बी है, तो माइनस 2 फार्मूले का a2 है और b ये a ही है और b 2 है, ठीक है, तो प्लस 5 का स्केयर। अब हमारे पास a स्केयर प्लस 2 टू द 4 2 टू द 4 माइनस 4a 5 5 द 25। अब यहाँ पे a स्केयर माइनस 4 है, इसी तरह लिखा हमने, ठीक है, इन दोनों को हमने जमा कर लिया तो 29 आया, दोनों कांस्टेंट थे, तो ये हमारा पी आर निकल गया। अब हमने इसी तरह क्यू आर निकालना है। अब क्यू के कोऑर्डिनेट x1 इक्वल टू -2 y1 इक्वल टू 9 और क्यू आर के कोऑर्डिनेट x2 इक्वल टू a y2 इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्यू आर डिस्टेंस फार्मूला सेम वही लगाना है, x2 x1 y2 y1 की वैल्यू डालनी है हमने, ये x1 x2 y1 y की वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये 0 माइनस 9 का 0 माइनस 9 माइनस 9 हो जाएगा, क्योंकि 0 में से अगर 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 ही है, माइनस 9 ही आएगा, ठीक है। तो अब a प्लस बी का होल स्केयर a प्लस 2 का होल स्केयर है, तो a प्लस बी का होल स्केयर ये 2 मल्टीप्लिकेशन में है, ये स्केयर में है, ठीक है, ये फिर ध्यान में रखना है। a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस 9 का स्केयर, a स्केयर का a स्केयर 2 टू द 4 प्लस 2 टू द 4a प्लस 9 9 द 81। अब ये 81 को और 4 को जमा करो तो 85 आ जाएगा, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 80 a स्केयर प्लस 4a प्लस 85, ठीक है। अब फ्रॉम द क्वेश्चन से पी आर इक्वल टू क्यू आर, पी आर किसके इक्वल है क्यू आर के, तो पी आर की वैल्यू डाली जो हमने डिस्टेंस निकाला और क्यू आर की वैल्यू जो डाली जो डिस्टेंस निकाला। स्केयरिंग बोथ साइड किया, हम इन पे स्केयर करते हैं क्योंकि रूट को खत्म करना, जब स्केयर बोथ साइड हो जाए ये स्केयर और रूट कैंसिल, ये स्केयर और रूट कैंसिल, ठीक है। पीछे क्या बचेगा a स्केयर माइनस 4a प्लस 29 a स्केयर प्लस 4a प्लस 85, ठीक है। अब a स्केयर माइनस 4a माने यहाँ a स्केयर था, इसको इधर ले आइए माइनस a स्केयर बन गया, ठीक है, ये प्लस 29 था, इधर ले गया माइनस 29 हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास प्लस a स्केयर था, उसको भी इधर ले आइए माइनस a स्केयर बन गया, ठीक है। प्लस a स्केयर माइनस a स्केयर कैंसिल, ये माइनस 4a और माइनस 4a माइनस 8a दोनों नेगेटिव हैं, प्लस होंगे माइनस 8a इक्वल टू 85 में से हम 29 को माइनस करेंगे 56 आ जाएगा, a इक्वल टू 56, ये मल्टीप्लीकेशन में इधर ये डिवाइड में चला जाएगा, तो 56 डिवाइड बाई माइनस 8, तो 8 1 8 8 7 56 और माइनस का माइनस रहेगा, तो a इक्वल टू -7। हैज़ द रिक्वायर्ड पॉइंट इज, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो हमारे पास क्या निकले, हैज़ द रिक्वायर्ड पॉइंट इज RA0, जो RA0 है वो क्या निकला, दैट इज -7 क्योंकि a की वैल्यू -7 थी, तो वो -7 और y0 हमेशा, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर है तो y0 ही रहेगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास x एक्सिस के ऊपर जो हमने पॉइंट निकालना था वो हमने निकाल लिया है, ठीक है।